नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। 22 जुलाई से खुला गोकर्णनाथ में सावन मेला हो रहा प्रारंभ, जिसके लिए आज 6 जुलाई शनिवार को आनन फानन में अचानक बिना किसी तैयारी के बुलाई गई सावन मेला की बैठक, जिसमें विधायक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, नगरपालिका अध्यक्ष शामिल हुए। जिलाधिकारी ने शिव मंदिर में की पूजा और भोले बाबा को चढ़ाया जल। गोला में कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ। गणमान्य नागरिक नहीं आए क्योंकि उनको जानकारी नहीं थी, मौसम खराब था, अचानक बुलाया गई मीटिंग। इससे पहले 2 दिन पहले प्रचार प्रसार होता था, गणमान्य नागरिक मीटिंग में उपस्थित होकर अपने सुझाव देते थे, लेकिन आज अचानक मीटिंग बुलाई गई। तमाम लोगों को पता ही नहीं चला, गणमान्य नहीं बैठे थे, आगे की कुर्सियों पर सभासद बैठे हुए थे। जिलाधिकारी के सामने कई लोग नहीं पहुंचे, चुनिंदा लोग, हाल में जगह नहीं थी। बड़ी व्यापक तैयारी होती थी, लेकिन इसको मामूली से टरका दिया गया मीटिंग के नाम पर। जिलाधिकारी के आने पर वह आई थी तहसील दिवस में। नगरपालिका अध्यक्ष अपने विचार रखते हुए विधायक अमन गिरी अपने विचार रखते हुए, शोर शराबा था, गेट पर खड़े लोगों को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, बोलने के लिए माइक की व्यवस्था नहीं थी। सावन की मीटिंग इससे पहले नगरपालिका में पीछे बड़े हाल में होती थी, इस बार छोटे हाल में मीटिंग निपटा दी गई। औपचारिक बैठक की गई, गणमान्य नागरिकों को कोई सूचना नहीं। विधायक अमन गिरी और अब पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा। फिर भी हम अपनी सारी बातों को समझता देते हैं और जितना हो सकता है उसको सौदे देते हैं। जहाँ से दुकानदारों को सौदे होती है, जो बाहर से आ रहे हैं सौदे होती है, और जो रह रहे हैं वो अच्छे भाव से सेवा करें, दुकानदारी चलाएं, सेवा करें। जो बाहर से आ रहे हैं वो भी अच्छी आदत लेके जाए, तो पूरा सहयोग रहेगा। अच्छी टीम है और सभी अनुभवी हैं। और जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप पुरानी टीम को भेज दीजिएगा, तो मैंने कहा सभी को यही हम लगता है कि आप उनको ले आ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आश्वस्त करता हूँ और ईश्वर की कृपा से विगत साल भी दिक्कत नहीं आई थी और कोशिश करूँगा जो कमियाँ रहेगी इसी तो सबसे पहले नगरपालिका अध्यक्ष, जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, दूर तक आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, शोर था। माइक न होने के कारण जिलाधिकारी की आवाज़ कम सुनाई दे रही। अवसर है कि हमें इस वर्तमान अवस्था में जो पिछले कई सालों से चली आ रही है मेले के आयोजन को लेकर के, ये शायद आखिरी बार ऐसा आयोजन होगा, क्योंकि अगले साल से एक नवीन अवस्था जब आपका कॉरिडोर बन चुका होगा तो उसमें हम एक नई सोच के साथ आएंगे। जो इतने सालों से हमारी परंपरा चली आ रही है, क्यों ना उसको सबसे अच्छे ढंग से किया जाए। ये आखिरी और सबसे ज्यादा यादगार रहने वाला है। और जमीन का जो चल रहा है कॉरिडोर का मसला, वो काफी हद तक हल हो चुका है। बहुत छोटा सा अंश रह गया है। आज सुबह ही मैंने डाक में देखा कि 45 लाख रुपए ये जो छोटा सा नजूल का लैंड था अधिग्रहित होने के लिए बचा हुआ था, उसके भी पैसे आ चुके हैं। शायद ये भी हो सकता है कि अगले महीने किसी शुभ तिथि पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भूमि पूजन के लिए भी यहाँ पधारे। तो हम
और नए अधिकारी जो सामने खड़े हुए हैं वो उनको नहीं पहचान रहे हैं। तो हम सबके लिए ये मौका है कि आप बहुत अच्छा काम करें। ये एक बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी है आप सबके लिए। इतना बड़ा मेला इसमें 1.5 से 2 लाख की भीड़ आती है, अगर हम इसको अच्छे से मैनेज करते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम के, तो इसका क्रेडिट सबसे पहले तो अधिकारियों को ही जाएगा ना। तो आप सब लोग ध्यान रखिए, किसी भी सड़क पे कोई गड्ढे नहीं होने चाहिए, चाहे आपके विभाग की हो, दूसरी इकाई की हो। आपको कोऑर्डिनेट करना है, कोऑर्डिनेट करके सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। देखिए श्रद्धालु चल के आता है, हमारे परिवार का भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। हर वर्ग, हर उम्र के लोग उसमें चल के आते हैं। हम नहीं चाहते कि इतनी बड़ी व्यवस्था में कोई भी अगर एक व्यक्ति चोटिल हो जाए तो पूरी प्लानिंग खराब हो जाती है। हमें एक एक व्यक्ति का ध्यान रखना है, कहीं भी कोई चोटिल नहीं होना चाहिए। गड्ढों के ऊपर विशेष ध्यान रखें। इसी प्रकार से मैंने कल सीएमओ साहब को भी कहा कि रास्ते में आप एम्बुलेंसेज लगाएंगे, बारिश की वजह से जल भराव हो जाता है। हम नहीं चाहते कि किसी को कोई सांप तक काटे, और उसके जो शॉट्स होते हैं एंटी वेनम शॉट्स, वो एम्बुलेंस में हम लोग रखेंगे ताकि तुरंत इलाज मिल सके। विद्युत की व्यवस्था में भी कहाँ है हमारे पंकज जी है ना आपका नाम, विद्युत में भी इतनी बढ़िया व्यवस्था करिए। जैसे यहाँ की तो वैसे एक छवि बनी है कि लखीमपुर में बिजली बाद में आती है, गोला में पहले आती है, तो उस छवि को बरकरार रखिए। खासतौर से देखिए बारिश के मौसम में 2 ही चीजें हैं जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, एक जल भराव और एक विद्युत और एक साफ सफाई। तीसरी साफ सफाई का जिम्मा तो पूरा नगर पालिका का है। एसडीएम साहब अब ईओ का काम भी देखेंगे, तो साफ सफाई पर हमारा पूरा जोर रहना चाहिए। कोई भी बाहर से व्यक्ति आए वो जरूर दूसरी या तीसरी बार ही आएगा, उसको ये लगना चाहिए कि पिछले साल कुछ अलग नजारा था और इस साल तो बिल्कुल ही अलग नजारा है। साफ सफाई के मामले में हम लोगों का एकदम अव्वल दर्जे पे होनी चाहिए व्यवस्था। कहीं भी जल भराव अगर होता है तो तुरंत कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप एक्स्ट्रा स्टेशन करके रखिए, अलग अलग पॉइंट्स अपनी टीमें बना करके रखिए कि जल भराव की जैसे ही प्रॉब्लम हो तुरंत जल्दी निकासी हो, कभी भी कीचड़ में लोगों को ना चलना पड़े। एक भाई साहब ने बताया था दुकानें आ जाती हैं, एनक्रोचमेंट हो जाता है, इसके लिए भी आप ध्यान रखिए। कभी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर पधार रहे हैं, हमारे अतिथि हैं। तो हम सबको मिलकर के ये काम करना है, और सब यहाँ जितने भी महानुभाव उपस्थित हैं, चाहे सभासद हैं, चाहे पत्रकार बंधु हैं, चाहे पंडा समिति के पदाधिकारीगण हैं, सब बहुत सजग हैं अपने दायित्व को लेकर के। सब लोग आप लोग फूलों की वर्षा भी करते हैं कावड़ियों के लिए, तो आप सब लोग सजग हैं। आप लोग अपनी ड्यूटी करिए, हम लोग अपनी ड्यूटी करेंगे और संवाद बनाए रखेंगे। आज तो हमारी ये पहली बैठक थी, क्योंकि मुझे तहसील दिवस आना था गोला में, तो मैंने सोचा कि आज ही आप सबसे पहली मेरी मुलाकात हो जाए, और आने वाले दिनों में हम लोग रेगुलरली मिलेंगे। आप लोग जनता मुख्यालय भी आइए, हमसे मिलिए, कोई भी आपके विषय है हमारे सीजी को फोन करिए, सीडीओ साहब से बात करिए, कप्तान साहब तो वैसे ही अनुभवी हैं, 3 बार करा चुका, तीसरी बार आप कराने जा रहे हैं, हैट्रिक होने वाला है इनका यहाँ पर। पुलिस व्यवस्था भी हमारी बहुत अच्छी रहेगी, मेटल डिटेक्टर्स हम लगाएंगे भरपूर संख्या में, लगातार चेकिंग भी करते रहेंगे ताकि कोई कावड़ी या उसमें कोई बहरूपिया ना आ जाए अंदर। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम होंगे, और भी कोई भी व्यवस्था है तो हमारे पास बहुत समय है, आप बताइए हमको, सारी व्यवस्थाएं हम जो अपने गोला गोपालनाथ में मंदिर में क्या व्यवस्था की गई है, क्या यहाँ पर स्पेशलिटी रहेगी? नगर पालिका गोला कार्यालय में आज गोला मंदिर में जो मेला होता है श्रावण मास में, जिसमें बहुत भारी संख्या में भीड़ आती है अन्य जनपदों से, उसकी तैयारी को लेकर के बैठक की गई। परंपरागत रूप से ये हर साल मेला होता है, और अगले साल मुझे लगता है नवीन कॉरिडोर बन चुका होगा, तो परंपरागत अवस्था का शायद ये आखिरी इस तरह का आयोजन होगा। आज की बैठक में माननीय विधायक श्री गिरिजी ने भी प्रतिभाग किया, और हम लोगों ने बहुत डिटेल में चर्चा की कि किस तरह सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सर्वप्रथम सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, उसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए सड़कों पे गड्ढे नहीं होने चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए दुकानदारों द्वारा, साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी प्रतिभाग किया, सबके द्वारा आश्वस्त किया गया कि वो मेले के आयोजन में पूरा सहयोग करेंगे। जहाँ तक चिकित्सीय व्यवस्था है उसके लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं कि सीएमओ द्वारा एम्बुलेंसेस खड़ी की जाएंगी, और उसमें सभी महत्वपूर्ण दवाइयाँ होंगी, और पूरे कार्यक्रम को सकुशल ढंग से आयोजित किया जाएगा, किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत ना आए। कई सारे ऐसे नए अधिकारी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो पहली बार इस मेले को करेंगे, उनको भी सजग कर दिया
तरह से ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है तो तत्काल हमें बताएं, हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। सेकंड, जो अपने पहाड़ों पर बारिश होती है जिसकी वजह से जलस्तर जो नदियों में बढ़ जाता है तो अपने निचले इलाके में पानी भर जाता है, उनके लिए कुछ व्यवस्था की गई है बाढ़ को लेकर? बाढ़ को लेकर के हर साल सरकार द्वारा बाढ़ चौकी और बाढ़ केंद्र और बाढ़ शरणालय की व्यवस्था की जाती है। यहाँ पे जितने भी बाढ़ प्रभावित लोग होते हैं उनके रहने, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों की पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाती है। उनको तिरपाल दिया जाता है, उनको राशन की सामग्री दी जाती है और अन्य महत्वपूर्ण सामग्रियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा ऐसी कई व्यवस्थाएँ हैं जो हम लोग अभी से हम उसकी तैयारी में जुट गए हैं, जैसे कि मच्छर की दानी देना या फिर सैनिटरी नैपकिन्स देना छोटी बच्चियों को या फिर पेट्रोल सिलेंडर देना, ये सब सामग्री भी हम जुटा रहे हैं ताकि हम और अलग व्यवस्था करके बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो लोग हैं उनको मदद कर सकें। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जिन जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती ही रही है पिछले सालों से, हमारे पास उसका पूरा डेटा है, तो हम वहाँ के किसानों को, वहाँ के परिवार वालों को भी आग्रह कर रहे हैं कि आप समय रहते शिफ्ट कर जाइए ताकि कोई भी जान माल की हानि ना होने पाए। तो लगातार हमारे SDMs जा रहे हैं, गांव में लोगों से मिल रहे हैं। जो बाढ़ की परियोजनाओं पे काम किया गया है सिंचाई की फ्लड प्रखंड द्वारा, उसका भी हमने सत्यापन कराया है और 15 जून तक जो काम सारा कंप्लीट करने के निर्देश थे वो कंप्लीट हो चुका है और उनका सबका स्थलीय सत्यापन भी किया गया है कि कहीं भी उसमें ज़रा सी भी कमी पेशी हो तो उसको भी पूरा कर लिया जाए समय रहते। जैसे कि कटान ज़्यादा होता है तो बाढ़ पीड़ितों को जो है मुआवजा मिलने में काफ़ी देरी हो जाती है, तो ऐसे में क्या कुछ नया कुछ किया जाए उसमें क्या? देखिए, हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि जो ऐसे क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको हम पहले से ही आइडेंटिफाई कर लें, उनकी संपत्तियों की जांच करा लें समय रहते, ताकि बाढ़ आने के बाद जो मुआवजा दिया जाता है सबसे ज़्यादा समय उसी में जाता है। अगर ये काम हम पहले ही करके रख लेंगे, इसका एक रफ आकलन हम करके रख लेंगे तो आने वाले समय में हम लोगों को बहुत कम टाइम में मुआवजा देने में पॉसिबिलिटी रहेगी और उस पर हम लोग सजग रहेंगे, सभी अधिकारियों की ड्यूटियाँ लगाएंगे। थैंक यू।